जय श्री राम। जय 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 श्री राम। जय श्री राम। बोले गजानन स्वामी की जय। जय वीणा वादनी सरस्वती मैया की जय। परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान की जय। आज अंतिम दिवस का प्रथम मंचस्थ मानस मंडली के रूप में विराजमान नवचेतना मानस समिति ग्राम भाठा गाँव के राम भक्तों के द्वारा यह मानस गान प्रारंभ होने जा रहा है और मैं नवचेतना मानस परिवार का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और मैं यह मंच माई के दर्शक दीर्घास्तोत्र समाज सादर समर्पित है। प्रथम पुष्प के रूप में नवचेतना मानस समिति ग्राम भाठा गाँव के ग्राम भक्तों बोले लखन सिया राम चंद्र की जय। तुलसीदास जी के पद कमल, तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गाए सिया राम के श्री हनुमत हो गुण गाए सिया राम के श्री हनुमत हो। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती पल तुम्हारी आती रहे आती रहे। हर पल तुम्हारी आती रहे आती रहे। हर पल तुम्हारी आती रहे आती रहे।
सिया रामचंद्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग उपस्थित समस्त राम अनुरागी धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, आज हमारे इस कार्यक्रम का तृतीय दिवस और इस तृतीय दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे बीच दूर दूर की मंडलियां अपनी प्रस्तुति देने जा रही हैं और मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि आज अंतिम दिवस हमारे गांव का ये 3 दिवसीय यज्ञ है और 3 दिवसीय यज्ञ में 2 दिवसीय जो है संपन्न हो चुके हैं। आप सबके सहयोग से बहुत अच्छे ढंग से 2 दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुए हैं और आज अंतिम दिवस है। इसमें हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। जो भी काम होंगे उस काम को कल पर टाल दें, हम यदि आवश्यक हो तो कल पर टाल दें और आज हम अपना समय पूरा इस हमारे धर्म यज्ञ के लिए निकालें और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुँच करके आने वाले राम भक्त मंडलियों को हम सुने और उनसे कुछ सीखें। और एक प्रश्न जो है हमेशा उठता है, समाज के लोग भी यही प्रश्न करते हैं कि इतने सारे कथा भागवत हो रहे हैं, प्रत्येक गांव में अनेक बार भागवत रामायण की इस कार्यक्रम होते रहता है, फिर भी समाज में सुधार नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? इस पर आगे चर्चा करेंगे एक भजन के बाद। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला राम गाया जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो,
सुख दुख में ना उनको भुलाया करो, सुख दुख में ना उनको भुलाया करो। राम बोला राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला राम गाया करो, हार जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। जिंदगी तेरी यूं ही गुजर जाएगी, जिंदगी तेरी यूं ही गुजर जाएगी, जिंदगी तेरी यूं ही गुजर जाएगी, जिंदगी तेरी यूं ही गुजर जाएगी। शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया गुजर जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। अपने मन से ना उनको भुलाया करो, अपने मन से ना उनको भुलाया करो। राम बोला राम बोला करो, राम गाया करो। गाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला राम गाया करो। हाथ जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। एक प्रश्न अभी समाज के सामने रखा गया है कि इतने सारे कथा भागवत जो हैं हर साल लगभग प्रतिदिन हो रहे हैं, और आजकल तो टीवी के माध्यम से भी अनेक हमारे पंडित संतजन जो है कथा भागवत के माध्यम से जो है समाज सुधार के लिए लगे हुए हैं, परंतु समाज में सुधार नहीं हो रहा है। यही प्रश्न एक शिष्य ने अपने गुरु से किया, तो गुरुदेव ने कहा इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। और जब कल हुआ तो उन्होंने एक घड़ा शराब मंगाया, एक घड़ा शराब मंगाया और एक गिलास मंगाया, और गुरुदेव ने शिष्य को कहा ये शराब है, इसको गिलास में डालो। शिष्य ने वैसे ही किया, शराब गिलास में डाल दिया, और गुरुदेव ने कहा इसको मुंह में डालो। मुंह में डाल दिया, फिर उसको निकाल दो, फिर उसको निकाल दिए। फिर इसी प्रकार से वो बार बार करते गया। शराब को गिलास में डालते थे, गिलास से मुंह में पी जाते थे, मुंह से अंदर नहीं ले जाते थे, और उसको फिर से बाहर निकाल देते थे। और फिर अनेक बार इस प्रकार से करने के बाद गुरुदेव ने पूछा क्या आपको नशा हुआ? शिष्य ने कहा मैंने तो उसको पिया ही नहीं है, तो नशा कैसे होगा? तो ठीक यही बात गुरुदेव ने कहा, ठीक यही बात है। कथा भागवत भी अनेक हो रहे हैं, जिस प्रकार से तुमने अनेक बार शराब को मुंह में ले गए, पिए कहा जाए, परंतु आपको नशा नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार से अनेक कथा भागवत हो रहे हैं समाज में, परंतु लोग क्या कर रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं। इसलिए समाज में इसका असर नहीं हो रहा है, और समाज में ज़रूर असर हो रहा है,
जो सुन रहे हैं और उसी के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री वालों का है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमको चाहिए हम अपने आप में सुधार करें, दूसरों को सुधारने की कोशिश ना करें। अपने सुधार जीवन का सुधार है, इसलिए अपने आप को हम सुधारें तो निश्चित ही एक एक लोग अपना सुधार करेंगे तो समाज का सुधार होगा। आइए एक भजन के बाद पुनः चर्चा करेंगे। बोले लखन से रामचंद्र की जय। काया कागज के डोंगा है, बुड़ जाही रे तेहा झन कर गुमान, तेहा घुर जाही रे। काया कागज के डोंगा बुड़ जाही रे, कागज के डोंगा बुड़ जाही रे, झन कर गुमान, तेहा घुर जाही रे, तेहा झन कर गुमान, तेहा घुर जाही रे। काया कागज के डोंगा बुड़ जाही रे, तेहा झन कर गुमान, तेहा घुर जाही रे, तेहा झन कर गुमान, तेहा घुर जाही रे। तेहा झन कर गुमान, तेहा घुर जाही रे। जागत में जी भर के गोटिया बेसंगी मोर, जागत में जी भर के गोटिया बेसंगी मोर, जागत में जी भर के गोटिया बेसंगी मोर, जागत में जी भर के गोटिया बेसंगी मोर। सोए में सपना बे, सोए सपना में, काकर सियानियों काकर तानी, काला काकर सियानियों काकर मितानी, कोल लालो रावे। एक दिन तोरो मोरो दिनिया पुर जाही रे, एक दिन तोरो मोरो दिनिया पुर जाही रे। काया कागज के हाँ, काया कागज के डोंगा बुड़ जाही रे, तेहा घुर जाही रे, तेहा झन कर गुमान, तेहा घुर जाही रे। अपने च मन बर घूरे दूसर बर करे तिकारे, अपने मन बर घूरे दूसर बर करे तिकारे।
च मन भरपूर गे दूसर बर करे कार्य अपने मन भरपूर गे दूसर बर करने कार्य अपने च मन ठुकराही अपने च मन ठुकराई अपने च मन ठुकराही जेकर भरोसा सब ले ज्यादा धोखा वही दे जाई जेकर भरोसा सब ले ज्यादा धोखा वही दे जाई लहू गुन गुन के मन मन मधुर जाई लहू गुन गुन के मन मन माधुर जाई लहू गुन गुन के मन मन माधुर जाई काया कागज के डोगा उड़ जाई काया कागज के डोगा उड़ जाई तेहा धन कर घुमा तेहा डुल जाई तेरा धन कर घुमा तेरा उड़ जाई करम कमाई एक दिन संगम तोरे जाही करम कमाई एक दिन तोरे जाई करम कमाई एक दिन संगम तोरे जाही करम कमाई एक दिन तोरे जाई छुटे ही अंगना दुआरी छुटे ही अंगना दुआरी छुटे ही अंगना दुआरी छुटे ही अंगना दुआरी आए अकेला जाबे अकेला मन कर ककरो चाही आए अकेला जावे अकेला मन कर ककरो चाही आए अकेला जाबे अकेला मन कर ककरो चाही कोंडन कबो तन कुवना उड़ जाई कौन जन कब तक सोना उड़ जाई कोंडन कबो तन के कुवना उड़ जाई कौन जन कब तक के सोना उड़ जाई काया कागज की डोका उड़ जाई काया कागज के डोगा उड़ जाई तेहा धन कर घुमा तेरा उड़ जाई तेरा धन कर घुमा तेरा उड़ जाई तेहा धन कर घुमा तेरा उड़ जाई तेरा धन कर घुमा तेरा उड़ जाई बोले लखन सिया रामचंद्र चंद्र की जय बहुत सुंदर भजन हमारे सम्माननीय राधे श्याम जी साहू भिलाई के द्वारा। ये तन क्या है, माटी का बना हुआ है और कुछ ही दिन में हम सबको यहाँ से जाना पड़ता है। वैसे हम सबको हर चीज़ जो है नपा तुला मिला हुआ है। भगवान ने हमको हर चीज़ नाप के दिया हुआ है। जैसे
ये तन दिया है, हम सबको सांसें गिनती की मिली हुई है। सांस गिन गिन करके लेना चाहिए। हर सांस में भगवान का नाम हो, ऐसे काम करना चाहिए। हर सांस में हम भगवान को याद करें तो ये जीवन जो है सार्थक होगा। आज भी हिमालय पर्वत में बहुत से साधु संत बहुत दिनों से जीवित हैं, हजारों साल से भी कर सकते हैं, या कम से कम 100-200 साल तक वो जीवित रहते हैं। किस प्रकार से वो योग साधना के द्वारा भगवान को याद भी करते हैं और योग साधना के द्वारा ये क्रिया करते हैं कि वो अपने सांस को बचाएं। मान लो हमको साधारण भाषा में कहें 1000 सांस मिला हुआ है। 1000 सांस मान लो वो एक दिन में एक ही बार सांस लेते हैं, एक दिन में एक ही बार सांस लेते हैं, तो उनका जीवन जो है 1000 साल का हो जाएगा। वैसे हम सबको अनेक हजारों का सांस मिला हुआ है। तो बहुत से साधु संत हैं जो है सांस को रोक लेते हैं प्राणायाम के द्वारा, और इस प्रकार से अनेक दिन जीवित रहते हैं। इसी प्रकार से मज़ा भी हमको जो है ज़िंदगी में नफा तुला मिला हुआ है। कुछ लोग अपने मज़ा को, मज़ा कहा जाए आनंद, वैसे दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मज़ा जो है केवल मन का विषय है। जैसे यहाँ आप अभी कार्यक्रम चल रहे हैं और सबका मज़ा अलग अलग होता है। जैसे संगीत में किसी को शास्त्रीय संगीत अच्छा लगता है, तो किसी को क्लासिकल संगीत अच्छा लगता है, किसी को छत्तीसगढ़ी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से आनंद, ये जो है मज़ा और आनंद दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मज़ा मन का विषय है और आनंद हृदय का विषय है। आनंद जब आ जाता है तो वो हृदय में उतर जाता है, और जब हृदय में उतर जाता है तो फिर वहाँ से आँखों से आंसू बह जाते हैं। तो मैं कह रहा था मज़ा और आनंद, हमारे समाज में कई प्रकार के लोग हैं जो मज़ा के नाम पर जो है गलत व्यसन करते हैं, और गलत व्यसन करके शराब, गांजा, भांग, नशा, अनेक प्रकार के नशा करते हैं। और इस नशा से क्या होता है कि शरीर खराब होता है, और जब शरीर खराब हो जाएगा तो शरीर जो है जल्दी से जल्दी ऊपर जाने को तैयार हो जाता है। तो मैं समाज के हमारे जो भी इस प्रकार के नशा करने वाले लोग हैं उनसे यही कहूँगा कि वो अपने इस व्यसन को छोड़ें, और बिल्कुल छूट ही जाता है। मैं अपना उदाहरण बताऊं, 1990 तक मैं शिक्षक वहाँ लोहारी में था। सिगरेट पीने की आदी हो गई। सिगरेट खाना, सुबह नाश्ता खाना करने के बाद मुझको एक सिगरेट पीने की आदत। अब मैं देखा स्कूल से, घर से स्कूल जाते तक एक बीच में एक दुकान था। दुकान, घर से खाना खाता, दुकान में आता, एक सिगरेट लेता, वहाँ पीता और स्कूल जाता। और एक दिन की बात है, मैं खाना खाया, घर से निकला, दुकान बंद था, सिगरेट नहीं मिला। दूसरे दुकान गया, वो भी दुकान बंद था। और मुझको, अब जानते हैं पीने वाले लोग, इतनी तलब हुई कि मैं तड़पने लगा। तो उसी दिन मैं संकल्प कर लिया कि ये मुझको नशा इतना तड़पाता है तो क्यों ना मैं इसको छोड़ दूं। और वो 1 जनवरी 90 की बात है। उस दिन से मैंने संकल्प ले लिया कि मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो इस प्रकार से हम संकल्प के द्वारा अपने व्यसनों को छोड़ सकते हैं। आगे आइए एक भजन। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। उनसे
भी नहीं सुनते, सुनते हैं केवल राम। राम पे जब जब विपदा आई, राम पे जब जब विपदा आई, तो कौन बना रखवाला, मेरा बजरंग बाला। मेरा
व्यंग आपके सामने रख रहा हूँ। नशा करने के 3 फायदे, सभी ध्यान से सुनेंगे और जिनको मैं कहूँगा उसको याद भी रखेंगे। नशा करने के 3 फायदे। पहला फायदा, उनके घर में चोरी नहीं होती। शालिग्राम जी याद करेंगे पहला फायदा क्या याद रखना है, पूछूंगा मैं। पहला फायदा, उनके घर चोरी नहीं होती। चोरी नहीं होती। हाँ बिल्कुल ठीक। दूसरा फायदा, उनको कुत्ते नहीं काटते। उसको कुत्ते नहीं काटते। रमेश याद रखेंगे इसको। दूसरा फायदा है उनको कुत्ते नहीं काटते। तीसरा फायदा हरिश्चंद्र याद रखेंगे, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। वो कभी बूढ़ा नहीं होता। ठीक, ये है नशा करने के फायदे। अब कैसे फायदे होंगे? नशा करेंगे तो कुछ दिन बाद उनको खांसी होगी। क्या होगी? खांसी होगी। शरीर में खांसी आएंगे। अब वो आदमी रात भर रात में सो नहीं पाएगा और उनको क्या होंगे? खांसी होंगे। रात भर जब घर में खांसते रहेंगे तो चोर चोरी करने आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो ये फायदा है कि नहीं? ये फायदा है। तो पहला फायदा क्या है? चोरी नहीं होगी। चोरी नहीं होगी। दूसरा फायदा क्या बताया था रमेश कुमार जी? याद रख भुला तो याद रख के नहीं, उनको कभी कुत्ता नहीं काटता। दूसरा फायदा है उनको कभी कुत्ता नहीं काटता। जब वो खांसने लगेगा, उनका शरीर कमजोर हो जाएगा तो वो लाठी लेके चलेगा। अब जब लाठी लेके कहीं आ जा रहा है तो क्या कुत्ता उसको काटेंगे? नहीं काटता। ये फायदा है। तो नशा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब फायदा है तो बताओ ना। नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा बताएंगे हरिश्चंद्र जी। कभी बूढ़ा नहीं होगा। हाँ, कभी बुढ़ा नहीं होता। अब बार बार वो नशा कर रहा है ना? बार बार नशा कर रहा है तो क्या वो बुढ़ा होते तक जिएगा? बुढ़ा होते तक नहीं जिएगा, जवानी में ही वो हाँ मर जाएगा। तो इस प्रकार से वो बुढ़ा नहीं होता। ये है हमारे नशा करने के 3 फायदे। बोले लगन से रामचंद्र की। बोले लखन सिया रामचंद्र। दौलत किसी की जेब में, दौलत किसी की जेब में हमेशा पड़ी नहीं रहती। बड़ों की बात हमेशा बड़ी नहीं रहती। इस जवानी पे इतराना जरा ठीक नहीं। इस जवानी पे इतराना जरा ठीक नहीं। नदी नदी है हमेशा वो चढ़ी नहीं। नदी नदी है हमेशा चढ़ी। जहाँ तेरा मंदिर है, जहाँ तेरा मंदिर है, बसेरा वहीं। जहाँ तुम हो मेरा, जहाँ तुम हो मेरा, जहाँ तेरा मंदिर है, बसेरा वहीं है। जहाँ तुम हो मेरा, बसेरा वहीं है। जहाँ तुम हो मेरा, बसेरा वहीं है। जहाँ तेरा मंदिर है, जहाँ तेरा मंदिर है, बसेरा वहीं। जहाँ तुम हो मेरा, बसेरा वहीं। जहाँ तुम हो मेरा, जहाँ तेरा मंदिर है, बसेरा वहीं है।
तुम्हारी कृपा जिस पे हो जाए रघुवर, तुम्हारी कृपा जिस पे हो जाए रघुवर, तुम्हारी कृपा जिस पे होती है रघुवर, तुम्हारी कृपा जिस पे होती है रघुवर, छोटा सा पौधा भी बनता है तरुवर, 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 तेरे होते इस जग में, तेरे होते इस जग में अंधेरा नहीं, जहाँ तुम हो मेरा मेरा वही है, जहाँ तेरा मंदिर है मेरा वही है, जहाँ तेरा मंदिर है बसेरा वही है, जहाँ तुम हो मेरा प्रभु जो तुम्हारी शरण में आए, 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 काम क्रोध मद लोभ छू भी न पाए, 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 वो तो संकटों में कभी, वो तो संकटों में कभी हारा नहीं,
तुम हो मेरे राम सवेरा वही है, जहाँ तुम हो मेरे राम सवेरा वही है। जहाँ तेरा मंदिर है, जहाँ तेरा मंदिर है, बसेरा वही। जहाँ तुम हो मेरे राम सवेरा वही है, जहाँ तुम हो मेरे राम सवेरा वही है, तुम हो मेरे राम सवेरा वही है, जहाँ तुम हो मेरे राम सवेरा वही है, जहाँ तुम हो मेरे राम सवेरा वही है, जहाँ तुम हो मेरे राम सवेरा वही है। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। बहुत से लोग कहेंगे केवल इधर उधर की बात करते हैं, मानस से कुछ नहीं सुना है। तो आइए एक प्रसंग लेते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुंदर कांड की प्रसंग कल हमारे एक व्याख्याकार बहुत सुंदर बता रहे थे। सुंदर कांड, सुंदर सुंदर कांड मतलब सुंदर, सुंदर किसको कहते हैं? राम की कथा ऐसी कथा है जिसको सुन करके अंदर करना है, तब ये सुंदर होगा। सुन करके राम की कथा को अंदर करें और उसके अनुसार हम आचरण करें, तब जो है हमारा जीवन सुंदर बनेगा। तो आइए प्रसंग ले रहे हैं। जामवंत की बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सबसे पहले हम जामवंत के बारे में विचार करें। जामवंत है कौन? जामवंत जो है रावण की परिभाषा। रावण कहते हैं जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत कौन है? मंत्री है, भगवान राम के मंत्री है और अति बूढ़ा, बूढ़ा भी नहीं अति बूढ़ा, बहुत ही पुराने व्यक्ति हैं। अपने दल में सबसे पुराने कहा जाए, अति बूढ़ा कहा। तो अब यहाँ पर है जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत ने ऐसे क्या कह दिया कि हनुमान जी को अच्छा लगा। जामवंत ने क्या कहा कि हनुमान जी को अच्छा लगा। जामवंत ने कहा, ये प्रसंग उस समय की है जब माँ सीता की खोज करने के लिए निकले हैं और खोज करते करते सभी वानर सेना समुद्र के किनारे बैठे हैं और विचार कर रहे हैं कि अब हमारे सामने समुद्र है, इस समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए। संपाति जो गिद्ध है उसने बता दिया कि सीता जो है लंका में अशोक वाटिका में बैठी हुई है और मैं यहाँ से उसको देख रहा हूँ। गिद्धें दृष्टि अपार, गिद्धों की दृष्टि जो है बहुत दूर तक दिखाई देती है और मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि सीता माता जो है अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। अब ये बीच में समुद्र है, इस समुद्र को पार करके हमको वहाँ जाना है। तो वहाँ जाने के लिए जब कहा गया तो जितने भी वानर सेना थे उसमें सबने अपनी अपनी क्षमता बताई। 100 योजन का समुद्र है बीच में, तो सबने अपनी अपनी क्षमता बताई। मैं 10 योजन जा सकता हूँ, कोई कहा 20 योजन जा सकता हूँ। इस प्रकार से अनेक वानरों ने 90 योजन तक जाने की बात कही और अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ परंतु वहाँ से वापस आने में मुझको संदेह है। ऐसा उसने क्यों कहा? तो कहा जाता है कि समय मिलेगा तो इस प्रसंग पर चर्चा करेंगे। आइए एक भजन के साथ ही विदा चाहेंगे। बोलिए लखन से रामचंद्र की, बोलिए लखन सिया रामचंद्र की।
लागो मेरो मन में लागो मेरो यार मन में लागो मेरो मन में लागो मेरो जो सुख पायो राम भजन में जो सुख पायो राम भजन में वह सुख नाही अमीरी में वह सुख नाही अमीरी में लागो रे